कौन अच्छा है परी? ठंडी चाय पी लो परी। परी चाय पिएगी बेटा? परी लो। परी उसमें चूहा है, इसमें तभी तो बंद कर रखा है, इसमें बहुत बड़ा चूहा निकला, अगर तुम छेड़ोगी तो तुम्हें खाएगा। तो ले लिया तो सूट कर लिए, थोड़ा पास से ज्यादा है यार। परी देखो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू किस्सा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। और पता है छत का व्यू कितना सुंदर लग रहा था, क्योंकि जहाँ पर दीदी रहती है ना तो आसपास ये पेड़ है ना, तो काफ़ी अच्छा व्यू रहता है यहाँ का। और ठंडी हवा भी अच्छी थी, क्योंकि शाम के टाइम ना यहाँ का भी अच्छा हो जाता है। मगर छत पर बहुत कम सोना होता है, कोई सोता ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ना बंदर बहुत ज़्यादा हैं। मैं और दीदी के साथ आई थी कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि धूप अच्छी खासी हो रही थी, तो जल्दी सूख जाएंगे। तो बस छत पे कपड़े फैला के नीचे आ गए थे और खाना पीना खा के हम सब सो गए थे। और सो के जैसे ही उठे ना तो दीदी ने चाय नहीं बनाई, और चाय ना बना के ना दीदी ने बनाया आज मैंगो सेब। बल्कि मैं पीती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना मैंगो सेब बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बहुत कम पीती हूँ। मगर दीदी के हाथ का बड़ा टेस्टी था और बहुत ही अच्छा बना था। ये तो मुझे भी नहीं पता मैं कैसे बनाया दीदी, मैंने कभी नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी ना तब पूछूँगी क्या क्या डाला था। बड़ा ही टेस्टी था। और ये बर्फ़ वाली सीटें बड़ी सुंदर लग रही थी, क्योंकि ये बर्फ़ की सीटें ना मिस्टी ने ऑनलाइन मंगाई थी और बड़ी प्यारी लग रही थी। बिल्कुल बर्फ़ ना बहुत ही अच्छा सा लग रहा था, बहुत जैसे वहाँ अच्छे से बिल्कुल सेब से बिल्कुल बर्फ़ जमा हुआ था। तो बस सभी के लिए ये मैंगो सेब बनाया, सब लोग साथ में पियेंगे। अभी सब लोग सो रहे थे, तो बस अभी मैं बच्चों को भी उठाऊँगी। मिस्टी भी सो रहे थे। पता है इस सीटों में सबसे अच्छी बात क्या थी कि ये बर्फ़ ना बड़ी इजीली आराम से निकल जाता है, जैसे कि थोड़ा ट्रे करनी पड़ती है उस हिसाब से नहीं, बड़े आराम से निकल जाता है। फिर उसके बाद दीदी ने गार्निश करा काजू से, और काजू डाल देते अच्छे से इसमें, क्योंकि बच्चों को ना काजू ज़्यादा पसंद है। तो बस इसमें डाल दी, जिससे कि बच्चे ने मैंगो से पी लें, क्योंकि मैंगो तो इतना पर ये दोनों खा लेते हैं मन से, मैंगो से जल्दी से पीना नहीं जाते। तो इस वजह से दीदी ने काजू डाल देते, और दोनों बच्चों को ना काजू ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद है, तो इसकी वजह से ना मैंगो सेब भी पी लेंगे। तो फ्रेंड, आप सभी को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये मेरी सबसे बड़ी दीदी हैं, ये उन्हीं के घर पर मैं हूँ अभी, और आज ही निकलेंगे मम्मी के घर के लिए। तो अभी सब देखो कृष्णा परी तो उठ गए थे, और उठ के इन्होंने मैंगो सेब हमने पिया। और ये कृष्णा अकी आया था ट्यूशन से। तो फ्रेंड बस कृष्णा ना अभी ट्यूशन से आया था, अक्की सॉरी कृष्णा का नाम आ रहा है, अक्की ट्यूशन से आया था, तो अक्की के साथ खेला था और मैं पैकिंग कर रही थी। तो साथ में ना कभी दीदी घर भी आओ कहीं भी जाओ ना तो सारे कपड़े ना फैल ही जाते हैं बच्चों के, क्योंकि बच्चों के दिन में 2-3 बार बदलनी पड़ जाते हैं, क्योंकि परी कुछ ऐसी करती है। और उसके बाद फिर दीदी लेके आई थी रसमलाई, तो मैंने और दीदी ने दोनों ने खाई रसमलाई। कृष्णा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है रसमलाई, तो परी को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ठंडी ठंडी रसमलाई अच्छी लगती है ना। तो रास्ते में तुझे ना हाथी मिलेगा, ट्रेन मिलेगी और गाय भी, और परी परी मिलेगी तो कैसे कहेगी लाल परी, मैं हूँ लाल परी। अच्छा परी, अरे परी देखो बोला आगे, परी मैं लाल परी। परी बहुत एक्साइटेड है गाइस। बताओ कौन सी वाली परी बनोगी। मैं लाल परी। पापा कह रहे झूठी तू सफेद परी है। परी नहीं नहीं परी ऐसे। अच्छा परी, अच्छा परी सुनो, परी सुनो, परी तुम्हें किसने सिखाया। तो फ्रेंड बस इस परी ने इसको मिस्टी ने इसको चिढ़ा रही थी, इसको लाल परी करना सिखाया है कुछ ना कुछ ना। ये जब भी आती ना मिस्टी कुछ इसको अलग ही डिफरेंट कुछ ना कुछ सिखा के भेजती है। पहले कुछ और सिखाया था और अब के ये सीख के जा रही है। उसके बाद अब लोग हम चल दिए हैं सीधी दीदी के घर। और अभी ना ये है मुरादाबाद की हमारी गलियाँ, जो बहुत ही सुंदर हो चुकी है पहले से, क्योंकि पहले से तो काफ़ी बेटर हो चुका था जब मैं आती थी ना, क्योंकि मैं इतने कम टाइम बाद आती ना, जैसे कि 1 साल तो मुझे हो ही जाता है, 1 ईयर में आ पाती छुट्टियाँ जब होती बच्चों की, तभी मेरा आना होता है ना, तब तक बहुत कुछ बदल जाता है यहाँ पे।
बहुत अच्छा सा हो जाता है, तो बहुत अच्छी लग रहा था। और उसके बाद जैसे घर पे आए ना, तो बस भाभी अरबी बना रही थी, उसके साथ फिर चाय बनाई और बस गोलू। और ये सुबह का टाइम है ना इस टाइम, क्योंकि रात में आके फिर मैंने कुछ भी सूट नहीं करा, सीधे फिर खाना पीना खा के हम लोग सो गए थे। और ये देखो गोलू, तो गोलू देखो यही बैठे हैं कूलर के ऊपर, इतनी शैतानी करती है ना बहुत ज़्यादा, मगर हाँ खुश रहती है बच्चों के साथ में। तो इस तरह से बैठी रहती हूँ, मैं इसको डांट रही थी नहीं करने न लगे। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और पता है मैके आ गई हूँ, पहले बड़ी दीदी के घर पे थी, अब मैं मैके आ गई हूँ। और कल से आके बस सो रही हूँ, इतनी नींद आ रही है ना। जैसे मैके आके, जैसे ससुराल में तो नींद ही नहीं होती पूरी, ऐसे आखिर ही खुल रही, इतनी नींद आ रही है यहाँ पे। अभी मैं सो गई थी, सो के अभी उठी हूँ। अभी शाम का टाइम हो रहा है, ऐसे 4 या 5 बज रहे थे, क्योंकि ना मैं रात आ गई थी जिया जी के साथ में। और अभी बच्चे भी सब खेल रहे हैं। क्या कर रहा है कृष्णा? क्या कर रहा है? नानी परी को हेलो, हमारा ब्लॉग चल रहा है। हेलो आज राम राम, और हमारी बुआ ब्लॉग बना रही है। हेलो हेलो आपका फेवरेट कृष्णा जो कन्या को बेलता है। ये है भतीजा मेरा, जो सबसे शैतान है। हाँ, बहुत सबसे बोलता शैतान है, गोलू। बहुत बोलता है, ये बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, बहुत। इससे ज्यादा तो मैं बोलता हूँ। तो फ्रेंड पता है मैके आने के बाद ना इतना आलस आता है ना, वो कोई काम करने का मन ही नहीं करता। और पता है कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही चुपचाप लेटे रहो, सोते रहो, कुछ ऐसे ही हो रहा है। अभी 1-2 दिन मुझे थोड़ा सेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कि 1-2 दिन ना थकान थकान सी लगती है, उसके बाद फिर रूटीन में काम आता है। क्योंकि एकदम ना रूटीन चेंज हो जाता है, क्योंकि ससुराल में और मैके में ना काफ़ी फ़र्क होता है, तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है यहाँ पे आके। बच्चे आराम से देखो खेल कूद रहे थे, जब तक मैं अपनी थोड़ी बातें वातें कर रही थी, और फिर सीधा चाय बनाने आ गई थी, क्योंकि भाभी परी को बाल वगैरह बना रही थी उसकी, क्योंकि चोटी ना बनवा नहीं रही थी, गर्मी हो रही है, मगर मुझसे बनवा नहीं रही थी, तो बस भाभी बना रही थी। मैंने सोचा ला मैं चाय बना लेती हूँ जब तक, क्योंकि यहाँ पे पापा को ना चाय सबसे ज़्यादा पसंद है। और तो सब ठीक ठाक पीते हैं, इतना नहीं, मगर हाँ पापा को ना शाम का टाइम जब होता है ना, तो चाय चाहिए उनको, फिर कुछ नहीं पसंद है चाय के अलावा। तो बस चाय में बना रही थी जब तक ये वैष्णो भी अपने लिए नमकीन वगैरह निकाल लेती, क्योंकि ये नमकीन बिस्कुट के साथ ही चाय लेती है, खाली चाय नहीं पीना पसंद करते बच्चे। तो बस नमकीन बिस्कुट वगैरह ले रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे तो आगे पता है मेरा ना व्लॉग शूट करने का मन भी नहीं करता, क्योंकि चुपचाप लेटे रहो या बातें करते रहो, कोई ना कोई आ जाता है, तो इस वजह से जो सूट हो जाता है, तो फिर एडिटिंग में थोड़ा बोर लगता है कि अब एडिटिंग कैसे करूँ मैं। तो बस नहीं, फिर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, ऐसे खाली नहीं बैठ के चलेगा। तो बस पापा चले गए थे चाय पी के थोड़ा मार्केट, मार्केट से थोड़ा बच्चों के लिए लेके आए थे पापा लीची, क्योंकि पापा इनको ना कृष्णा से पूछ के गए थे कि क्या खाना है, तो कृष्णा ने कहा था आज नाना लीची खाएंगे, तो बस कृष्णा के लिए लीची वगैरह लेके आए थे। हाँ लीची हमारे घर में सबको ज़्यादातर सबको पसंद है, और भाभी को भी ज़्यादा पसंद है। और ये देखो परी को मैंने दी ना, तो परी ने तो ली नहीं, मैंने सोचा मैं सबको ना छील लेती हूँ साथ के साथ ना, और उसके बाद बच्चे खा लेंगे, क्योंकि फल जो ना रख दे ना तो फिर कोई जल्दी से खाना नहीं चाहता। तो इस वजह से मैं पहले छील देती हूँ, और उसके बाद सभी लोग एक साथ खा लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जब छोटे थे ना हम, था तो बड़ी अच्छी लगती है, खट्टी खट्टी लीची ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस लीची खाएंगे, उसके बाद छील लेते हैं सही से, क्योंकि एक एक करके छीलने में थोड़ा टाइम लगता है। और फिर लीची ना बाहर छीलूँगी ना, तो बच्चे ना सब में मक्खी सी फिर वो लगेंगी, तो सबको छील के हम लोग फिर लेके जाएँगे प्लेट में। तो साथ में भाभी भी आ गई थी, तो भाभी भी यही बोल रही थी कि ना छिलवा लो दीदी, क्योंकि जब छिली हुई होती है ना बच्चे जल्दी खा लेते हैं, वरना ना चिक्कल सब में इधर से उधर कर देते हैं। और तो इस वजह से ना फिर गर्मी का टाइम होता है ना, तो ये लीची जब होती है तो मीठी होती है ना, तो उसमें चींटी का आने का रहता है कि चींटी-वीटी का ना हो जाए, तो इस वजह से छील रही थी। भाभी भी छीलते-छीलते खा रही थी, तो इस तरह से हम लोग छील रहे थे साथ में। और अभी ना खाना-पीने का काफ़ी टाइम तक, बहुत टाइम तक, क्योंकि खाना लेट बनता है, क्योंकि भैया लेट आते हैं ना बैंक से, तो इस वजह से थोड़ा लेट बनाते हैं खाना, क्योंकि भैया बैंक में जॉब करते हैं, तो उनका ये रहता है कि थोड़ा लेट ही रहता है उनका, तो खाना लेट इसलिए बन जाता है। फिर कल ना निर्जला एकादशी भी है, तो फिर इस वजह से ये है कि लेट खाना-पीना खाएँगे, तो अगले दिन ना थोड़ा ठीक-ठाक रहेगा, क्योंकि अगर टाइम से खाना खा लेंगे ना, थोड़ा जल्दी खाएँगे, तो कल के लिए बड़ी दिक्कत सी हो जाती है, तो क्योंकि पूरा दिन निर्जला व्रत होता है, और ये बड़ी एकादशी है साल की हमारी।
हाँ, तो इस वजह से ना फिर हम लोगों ने यही सोचा था कि ना खाना पीना थोड़ा लेट ही खा लेंगे। और ये कृष्णा तो अपने ठीक-ठाक रहता है, कृष्णा इतना परेशान नहीं करता मुझे। मगर हाँ, परी बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि कृष्णा के साथ ना ये जो मेरा भतीजा है ना, ये तो परेशान नहीं करता। मैं इसको डाँट रही थी कि वो बहुत शैतानी कर रहा था, मान नहीं रहा था। मम्मी बस कटहल काट रही थी, क्योंकि पापा कटहल भी लेके आए थे साथ में। तो लीची हम सब लोग खा रही थी, उसके बाद पापा ने कहा आप कटहल काट लेना। कटहल की सब्ज़ी बनाना, जो सूखे वाला कटहल होता है ना, वो बनता है यहाँ पे। जो बड़ा कटहल आता है ना, वहाँ पर बहुत कम बनता है, यहाँ पे सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये बीज वाला कटहल होता है ना, तो ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस मम्मी और भाभी दोनों ही बैठ के छील लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है ना, क्योंकि एक तो इतना चिकना होता है ना कि इसके छिक्कल निकलने में बड़ा टाइम लगता है। तो इसको ना भाभी और मम्मी दोनों मिलके काट रही थी। मैं अपने शाम की पूजा की तैयारी करने लगी थी। मैं पूजा कर लेती हूँ, आप लोग खाना की तैयारी करो। तो मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर खाना-पीना हुआ। शाम के टाइम भैया आते वक़्त ना फिर बादाम शेक ले आए थे, क्योंकि बादाम शेक सबको पसंद है। शाम का टाइम होता है ना, तो रात में कुछ ना कुछ पीने की इनकी सबकी आदत है। तो बस बादाम शेक ले आए थे, तो बादाम शेक पिया सब भैया। कृष्णा को भी अच्छा लगा, कृष्णा के भी फ्रेंड आज का व्लॉग कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राधे श्री राधे।